जो हमें प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
बताए तुझे सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आराधना पुस्तक पेज नंबर 5, प्रातःकालीन आराधना क्रम संख्या नंबर 2। आइए हम इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर की सराहना करें। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 11वीं आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पुन्तकास्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ और वो जिस घर में बैठे थे वह गूंज गया और उन्हें आग की जीवें फटती हुई दिखाई दी और वह उनके ऊपर आके ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आकाश के नीचे ही हर एक जाति में से वक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है? हम जो पार्थी हैं, मेदी हैं और एलानी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पतूपिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश के कुनेरे के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदिया और यहूदी मत धारणा करने वाले क्रोसी और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में अपने परमेश्वर की बड़े बड़े काम की चर्चा सुनते हैं।
परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता में से उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकालेंगे साम 68, भजन संहिता 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे वायु से उड़ाया हुआ धुआं बिखर जाता है, वैसे ही तेरे शत्रु बिखर जाएं। जैसे अग्नि में मोम पिघल जाता है, वैसे ही तेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, उपस्थिति से नष्ट हो जाए। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हों। परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम का गुणगान करो। परमेश्वर के निमित्त राह तैयार करो। निज रथ पर सवार होकर वो मरुभूमि पार करता, यहाँ के नाम का गुण गाओ। उसके सम्मुख हर्षित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। अनाथ को जिसका कोई घर नहीं होता, ऐसे अकेले जन को परमेश्वर घर देता है। निज भक्तों को परमेश्वर बंधन मुक्त कराता है, वे अति प्रसन्न रहते हैं। किंतु जो परमेश्वर के विरुद्ध होते, उनको तपती हुई धरती पर रहना होगा। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता है, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। इज़राइल का परमेश्वर जब सिय्योन पर्वत पर आया था, धरती कांप उठी थी और आकाश पिघला था। परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर की उपस्थिति से सीने पर्वत भी कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। उसी धरती पर तेरे पशु वापस आ गए। हे परमेश्वर, वहाँ के दीन लोगों को तूने उत्तम वस्तुएं दी। व्यवस्था की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। बलशाली राजाओं की सेनाएं इधर उधर भाग गईं। भाग जाते हैं। युद्ध के घर में रह से जाते जिन वस्तुओं को वो लूट पाट सैनिक लाते हैं, उनको घर पर की स्त्रियां बांट लेंगी। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हैं? परमेश्वर ने जब सल्मून पर्वत पर शत्रु राजाओं को बिखेरा, तो वे ऐसे छितराए जैसे हिम गिरता है। हिमपात हुआ। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शक्तिशाली पहाड़ है। बाशान पर्वत, तुम क्यों सिय्योन पर्वत को छोटा समझते हो? परमेश्वर उससे प्रेम करता है। परमेश्वर ने उसे वहाँ सदा रहने के लिए चुना है। निश्चय यहोवा वहाँ सर्वदा वास करेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उसके बीच में हैं, जैसे सिन्हे पवित्र स्थान में हैं। वह ऊंचे पर चढ़ गया, उसने बंदियों की अगुवाई की। उसने मनुष्य से यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी भेंट ली। यहोवा परमेश्वर वहाँ रहने गया। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वह हमारा परमेश्वर है। वे वही परमेश्वर है जो हमको बचाता है। हमारा यहोवा परमेश्वर मृत्यु से हमारी रक्षा करता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने मेरे कहा, स्वामी ने कहा, मैं बाशान के शत्रु को वापस लाऊंगा। मैं शत्रु को समुद्र की गहराई से वापस लाऊंगा। कि तू अपने पाँव को लहू में डुबाए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। लोग देखते हैं परमेश्वर को विजय अभियान की अगुवाई करते हुए। लोग मेरे पवित्र परमेश्वर मेरे राजा को विजयी अभियान का अगुवाई करते देखेंगे। गाने वाले आगे आगे और
तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुंवारियां डफ बजाती थी। परमेश्वर की प्रशंसा महासभा के बीच करो। इज़राइल के लोगों, तुम यहोवा के गुण गाओ। हाँ, सभाओं के परमेश्वर का धन्यवाद करो। वह उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वह यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। वह जुबूलून और निप्ताली के भी हाकिम हैं। हे परमेश्वर, हमें निज शक्ति दिखा, हमें वो निज शक्ति दिखा जिसका उपयोग तूने हमारे लिए बीते हुए काल में किया था। अब अपना सामर्थ्य प्रकट कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। उन पशुओं से काम वंचित कराने के लिए निज छड़ी का प्रयोग कर। उन जातियों के बैलों और गायों को आज्ञा मानने वाले बना। तूने जिन राष्ट्रों को युद्ध से हराया, अब तू उनसे चांदी मुंह वाले युद्ध से प्रसन्न होते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे। कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। धरती के राजाओं, परमेश्वर के लिए गाओ। हमारे स्वामी के लिए तुम यशगान गाओ। और सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में है। आखिरी आयत सब साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भययोग है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा अब है और युग युगान। आमीन। पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम का पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब 19वीं आयत से और 23वीं आयत तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखलाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आज हम पवित्र आत्मा का अवतरण पेंतीकोस्त का दिन मना रहे हैं। आज की विशेष प्रार्थना इस प्रकार से है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनके हृदय को ज्ञान से सम्मत किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्यों के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। आइए हम सब विशेष प्रार्थना में शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महान दया और करुणा के लिए। आज के इस दिन में प्रभु जी, जब हम आपके सम्मुख आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम पे दया करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम उन सभी लोगों के लिए जो इस महामारी से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों पे अपने इलाज को कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सभी के ऊपर अपनी दया को दिखाएं, उनके ऊपर अनुग्रह करें और प्रभु विशेष सुरक्षा उनको दीजिए और वो चंगे होकर के आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे भारत के तमाम उन अगुवों के लिए प्रभु जो भारत का संचालन करते हैं। आप सबको विशेष बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए ताकि खुदावंद वो आपके ईश्वरीय बुद्धि से हमारे देश का संचालन कर सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु, आप सभी कलीसियाओं में उन्नति करें। जो लोग अपने घरों में बैठ करके आपके वचन को सुन रहे हैं और आपके साथ संगति करते हैं, उन सबको आप आशीष दीजिए। आपके सभी खादिमों को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं, उनकी सेवा को आप बढ़ाइए और उनके जीवन में आपका प्रेम दिखाई दे सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगातार हम प्रार्थना में बने रहेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। उत्तर भारत की कलीसिया व अन्य कलीसियाएँ आज इस रविवार को पेंटिकॉस्ट संडे या पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के रूप में मना रही हैं। और आज का प्रस्तावित विषय है पवित्र आत्मा का वरदान, जो आधारित है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक, और प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहले पद से लेकर 11वें पद तक। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के शागिर्दों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, और जब वो बोले तो उन्होंने बहुत से जो सुनने वाले थे उनको इतना प्रभावित किया कि उनकी ज़िंदगियां बदली और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए अर्पित और समर्पित की। हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमें
इस पवित्र आत्मा के वरदान से नवाजें, पवित्र आत्मा की अनुभूति हम करें और उसके इस स्पर्श से हमारी सोच, हमारे जीवन में तब्दीली आए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य उन पर पूरी तरह निर्भर थे और प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों की स्थिति, परिस्थिति, उनकी कमी बेशी, उनकी तौफीक से बड़ी अच्छी तरीके से अवगत थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 18वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु एक सहायक के रूप में जिसे परमेश्वर भेजेगा वो वापस उनके पास आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु के बाद इन शिष्यों की तमाम आशा टूट गई। वो उदास थे और इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 19वें पद से 23वें पद में, हालांकि क्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात जीवित होने के प्रमाण अनेक बार दिए, शांति व आत्मा के वरदान से परिपूर्ण किया, परंतु शिष्य आत्मा के फल लाने से अभी भी वंचित थे। वो अपने कामों में वापस लौट गए जो उनका व्यवसाय था और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 50वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें बैतनिय्याह से बाहर ले जाते हैं और उनके देखते देखते वो बादलों में ऊपर उठा लिए जाते हैं और शागिर्द जो थे वो उनको दंडवत करके आनंदित होके वापस यरूशलेम को लौट आते हैं और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की वो स्तुति किया करते थे। प्रेरित के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम पाते हैं, परंतु जब पेंतिकुस्त का दिन आया वे सब एक घर में इकट्ठे थे। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उन्हें सामर्थ प्रदान की कि वे अन्य भाषा बोलने लगे। हर एक जाति में से यहूदी भक्त यरूशलेम में रहते थे और वो अपनी जन्म भूमि की भाषा में उस वचन को समझ रहे थे। पेंतिकुस्त का अर्थ है कि परमेश्वर हमसे जुदा नहीं है, दूर नहीं है। स्वर्ग आरोहण के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें छोड़ा नहीं है, परंतु आत्मा के रूप में वो हमारे पास वापस आए हैं। So therefore, Pentecost is a Christian festival celebrating the descent of Holy Spirit on the disciples of Jesus after his ascension, held on the 70th Sunday after Easter. ग्रीक में जो पवित्र आत्मा के लिए शब्द का उपयोग हुआ है वो है पैराकलेटोस। इसका अर्थ है कि होली स्पिरिट इज अ क्रिएटिव स्पिरिट। ये रचनात्मक आत्मा है। सृष्टि की रचना में ये क्रियाशील थी। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ पावर। ये सामर्थ की आत्मा है। भविष्य वक्ताओं को प्रभावशाली वचन जो परमेश्वर ने दिए उसका जरिया था पवित्र आत्मा, और शिमशोन के दुर्बल पैरों को स्थिर किया गया, उसको सामर्थ्य दी गई इसी पवित्र आत्मा के वरदान स्वरूप। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म, बपतिस्मा व सेवा कार्य में यह पवित्र आत्मा सक्रिय योगदान देती रही। यह वह आत्मा है जिसने असहाय और दुर्बल शिष्यों को सामर्थ गवाही के लिए व प्रेरित किया कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अपने जीवन को अर्पित और समर्पित करें। पेंतिकोस्त का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिष्यों की जो जिंदगी है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला पेंतिकोस्त से पहले और दूसरा पेंतिकोस्त के बाद। पेंतिकोस्त के बाद यीशु के शिष्य पूरी तरह जो थे वो तब्दील हो गए थे अपनी सोच में, अपने जीवन शैली में, अपने बर्ताव में और अपने कार्यों में। और वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे
बल्कि वो जन थे जो परमेश्वर के लिए अभिषिक्त थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 38वें पद में क्रूसीकरण से पहले प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शागिर्दों को अपने साथ गेत्सेमनी बाग में ले गए थे ताकि वहाँ पे कुछ वक्त इससे पहले कि अब सलीब पर अपनी जान दें, प्रार्थना में व्यतीत करें। और वहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन्हें ये निर्देश दिया था कि यहाँ से जाना मत, यहाँ से हटना नहीं और जागते रहना। परंतु जब प्रार्थना समाप्त करके प्रभु यीशु क्रिस्त इनके पास आते हैं तो पाते हैं कि ये सो रहे थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये अनुभव किया कि उनकी आत्मा तो तैयार थी परंतु शरीर दुर्बल था, क्योंकि मनुष्य देह वाला है और इस निर्बल शरीर को बल देने के लिए अनुग्रह की आत्मा की आवश्यकता थी। बल का अर्थ है साहस या करेज, जिसका मतलब है इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ स्पिरिट दैट अनेबल एनीवन टू फेस डेंजर और पेन विदाउट शोइंग फियर। जैसा कि पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय उसके 46वें पद में गोलियत जो कि दाऊद से कहीं डील डॉल में बड़ा था, शारीरिक बल में बड़ा था, परंतु दाऊद ने उसको ललकारा और कहा कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। पेंतिकोस्त से पहले यीशु के शिष्य साहसी नहीं थे। प्रभु यीशु के अरेस्ट के बाद पतरस ने उनका 3 बार इनकार किया और शेष जो चेले थे वो उनको छोड़ के भाग गए। पर पेंतिकोस्त के दिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और कॉन्फिडेंस के साथ ऊंचे शब्द में प्रभु यीशु क्रिस्त की वो गवाही देने लगा, दे वर नाउ द पीपल ऑफ करेज। दूसरा बदलाव जो चेलों के जीवन में पेंतिकोस्त के दिन हुआ था वो था अंडरस्टैंडिंग या समझ का। अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न, जज एंड मेक सेंसिबल डिसीजंस। प्रभु यीशु क्रिस्त के चेले पेंतिकोस्त से पहले उनमें बड़ा कौन है ये विवाद था, उनमें समझ नहीं थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब जब उनसे अपनी सलीबी मौत के बारे में बात की तो वो उसको समझ ना सके। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उनकी महिमा में उनके दाहिने और बाएं हाथ में बैठना चाहते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य रूपांतर या ट्रांसफिगरेशन जो मरकुस 9 और 2 से लेके 8 में पाया जाता है। पतरस ने जब मूसा और एलिया को देखा तो वहाँ वो पहाड़ पर रहना चाहता था और उसने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम यहीं पर रहें। परंतु पेंतिकोस्त के वक्त उनमें परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान था, उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या कहना है, क्या करना है और कैसे करना है। जैसा कि हम पाते हैं पहला राजा 3 अध्याय 11वें पद में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। वैसे ही पेंतिकोस्त के दिन बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण होकर आत्मा की सामर्थ वो शागिर्दों को मिली और वो प्रचार करने लगे। और वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति अपनी ही भाषा में अपनी समझ के अनुसार जो था वो समझ रहा था और उन्होंने विश्वास किया, उनके जीवन तब्दील हुए। नाउ दे वर द पीपल ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तीसरा वरदान जो शिष्यों को पवित्र आत्मा के इस अवतरण पर्व पर हासिल हुआ वो था सामर्थ का, पावर का। पावर का अर्थ है द एबिलिटी और कैपेसिटी और टू डू समथिंग और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23वें पद में और यीशु लिखा है कि सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और उसका यश फैलने लगा। शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रचार और ज्ञान को देख के चकित थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14वें पद में यीशु ने 12
पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और वे उन्हें भेजे की प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। मरकुस 9 में ट्रांसफिगरेशन या दिव्य रूपांतर के वक्त पतरस, याकूब और यूहन्ना ही प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ थे। और जब वो दिव्य रूपांतर के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त पहाड़ से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि भीड़ ने उन्हें घेर रखा है और शास्त्री जो हैं वो उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त पास आके पूछते हैं कि तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। तब भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आके कहता है कि हे गुरु, मैं तो तेरे को ही ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैं इन शागिर्दों के पास आया तो ये मेरे इस बीमार बच्चे को ठीक ना कर सके। और तब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। परंतु आत्मा के वरदान से, जो प्रेरित के काम की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे तो उनका इत्तेफाक ऐसा होता है कि एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति से उनका संपर्क होता है और वो उसको चंगाई देते हैं। अब उनके अंदर सामर्थ्य थी, अब पेंतिकोस्त के बाद उनमें ताकत थी, तौफीक थी कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मौजे दिखा सकें। प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 15वें पद में लिखा है कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उन पर किसी प्रकार पड़ जाए। इसी प्रकार प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआकर लोग बीमारों पर डालते थे। जैसा कि भजन संहिता उसका 62वां भजन और उसके 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और पेंतिकोस्त के रोज़ इसी सामर्थ को परमेश्वर ने उन्हें दिया। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत के अब स्वामी थे। पवित्र आत्मा उनमें आंतरिक शक्ति के रूप में उन्हें प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए प्रेरित करती थी और उस वक्त से प्रेरित करने लगी। एक बार की बात है कि एक राजा अपने वज़ीर से बेहद नाराज़ था और उसने उसे एक ऊंची मीनार पर कैद कर दिया। ये एक मृत्यु दंड जैसा था, क्योंकि इतनी गगनचुंबी मीनार पे आसानी से जाना संभव नहीं था। वहाँ पर उसको भोजन किसी तरीके से आसानी से नहीं दिया जा सकता था और ये कतई चिंतित नहीं था, परेशान नहीं था। और जब इसे इस बंदवाई में जाया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि जैसे अपनी ज़िंदगी में आमतौर पर प्रसन्न रहता है, अब भी प्रसन्न ही है। इसकी पत्नी इसके पास आई, रोती बिलखती। वो इससे ये पूछने लगी कि तुम अब भी बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, और क्या कारण है? तो इस व्यक्ति ने कहा, अगर रेशम का पतला सूत मेरे पास वहाँ पहुँच जाए तो मैं इस कैद से रिहा हो जाऊँगा। क्या तुम इस काम को कर सकती हो? और ये कहते हुए अपनी पत्नी को वह आदेश देता है कि अगर तुम्हें कोई उपाय ना सूझे तो मेरे उस दोस्त से जो मेरे से मशवरा लेता है था और मैं उसे मशवरा दिया करता था, जिसे तुम जानती हो, उससे संपर्क करना। और ऐसा हुआ कि वो उसे कैद में डाल दिया गया। पत्नी घर आ गई और सोचने लगी कि इतनी ऊंची मीनार पे एक रेशम की डोरी कैसे पहुंचाई जा सके। और उसको जब कोई भी उपाय संभव नहीं लगा, उसको समझ में नहीं आया, तो वो उसके मित्र से मिलने गई। और जब मित्र ने सारी बात सुनी तो उसने उसको ये राय दी कि तुम एक
हीरक, भारंग, डायमंड बीटल का कीड़ा लेना, उसके पैर पे रेशम की डोरी बांधना और उसके मूंछों के बालों पर एक बूंद शहद लगा देना और उसको मीनार की ऊंची चोटी के तरफ उसका मुंह करके उसे छोड़ देना। यह कीड़ा उस शहद की सुगंध को प्राप्त करके उसको हासिल करने की चेष्टा में ऊपर तक पहुंच जाएगा। उसी रात वो काम किया गया। कीड़े को पकड़ा गया, उसके पैर में डोरी बांधी गई और उसके मूंछों के बाल में एक बूंद शहद की लगा दी गई और उसको मीनार के पर चोटी की तरफ उसका मुंह करके उसे छोड़ दिया। और इस लालसा में कि वो शहद को खा पाएगा, वो चढ़ना शुरू करता है और थोड़ी देर में उसने अपनी यात्रा पूरी की। अब कैदी के हाथ में रेशम की डोरी थी और उसने कीड़े को पकड़ा। रेशम की डोरी को अपने उंगलियों से निकालते हुए बड़ी सावधानी से इस कीड़े को फिर छोड़ दिया। अब ये नीचे की तरफ आने लगा। जब ये नीचे पहुंच गया तो वहाँ पर फिर से इस कीड़े के मूंछों के बालों पे और शहद छुआ दिया गया। अब जो उसकी सुगंध थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और कीड़ा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ इस लालसा में कि वो जल्दी ही शहद को चाट लेगा आगे बढ़ने लगा। और ये क्रिया बार बार दोहराई गई। जब कीड़ा नीचे आता फिर उसको शहद की एक बूंद और उसके मूंछों के बालों पे लगा दी जाती। अब ये डोरी धीरे धीरे एक रस्सी में तब्दील हो गई थी, एक सूत से डोरी और डोरी से रस्सी। और उसी रात ये वज़ीर अपने परिवार के साथ इस कैद से रिहा होके कहीं दूर, जहाँ पर राजा का किसी प्रकार से वहाँ पकड़ नहीं सकता था, उसकी पकड़ से दूर निकल गया और वहाँ सुरक्षित अपने जीवन का यापन करने लगा। इस कहानी के वज़ीर के दोस्त के समान असहाय और दुर्बल शिष्यों को ज्ञान और साहस और परामर्श सामर्थ्य जैसे गुणों से आत्मा ने परिपूर्ण किया। वैसे ही विश्वासियों में ये पवित्र आत्मा वास करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। जैसे योएल नबी की पुस्तक में, जिसका हवाला पतरस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में दिया, ये हर एक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, वरदान है। हर एक पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है, ये परमेश्वर उसको दिया चाहता है। हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त की सामर्थ्य में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में पवित्र और सिद्ध किए गए हैं। ये आज भी हमारी कलीसियाओं में क्रियाशील है, हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है और परिवर्तित करती है। उसकी उपस्थिति में साहस के साथ, पूर्ण ज्ञान व समझ में सामर्थ्य के साथ आगे हम बढ़ते जाएं, यही परमेश्वर हमारे को चाहता है। और इसीलिए आज ये अवसर हमें प्रदान किया कि पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के दिन हम अपने जीवनों में उदास ना हो, निर्बल ना रहें, परेशान ना हो, बल्कि परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा के वरदान से हम आगे बढ़ते जाएं और फल लाने वाले हों। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, परमेश्वर हमें समझ दे, परमेश्वर हमें तौफीक दे कि सब कुछ परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहायता से संभव है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम इस वास्तविकता को समझ सकें और अपने मानों को दृढ़ करें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र आत्मा का अवतरण अर्थात पेंतिकुस्त के दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर आज के दिन में आप सभी को आशीषित करे और आज की इस आराधना में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे डॉक्टर रोहित सिन्हा के लिए, डॉक्टर अमित नेल्सन सिंह के लिए, डॉक्टर माइकल एलिस के लिए, मिसेस चांदनी जोशी के लिए और मिस्टर ओलिवर जेकब जी के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। यदि आप में से कोई भी जन स्वास्थ्य देखभाल की
आवश्यकता चाहता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थनाएं की जा सकें। यदि आप में से कोई भी अपने माहिक दान को या रविवार की आराधना के दान को देना चाहता है तो वो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आप उस ऑफरिंग को लेकर के आ सकते हैं और अपनी भेंट को परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी जन विशेष गीत या बाइबल के पैसेज को पढ़ना चाहता है तो वो पादरी साहब से, पादरी मेलविन चार्ल्स से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अपना नाम दे सकते हैं ताकि आपको बाइबल पढ़ने का या विशेष गीत गाने का अवसर प्राप्त हो सके। एक विशेष सूचना है, यदि कोई भी आप में से CMC वेल्लोर में MBBS, BSc, MSc नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म UPRBH ऑफिस क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप UPRBHS ऑफिस या प्रेस्बिटर प्रभारी से संपर्क करें। लगातार हम लोग सरकार के आदेशों का पालन करते रहें। इस कोविड-19 के महामारी के दौरान में हाथों को धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगाना है, इन सब चीज़ों को हम अपनी आदतों में बनाए रखें ताकि हम इस महामारी से लड़ने वाले हो सकें और साथ ही साथ जो सामाजिक दूरी है उनको ही बना करके रखें। साथ ही साथ जब हम घर से बाहर जाते हैं तो उसी समय पे घर से बाहर जाएं जिस समय ज़्यादा आवश्यक हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम सब इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
light shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first began. और अब से हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और कलीसिया आम के प्रत्येक परिवार और उसके मेम्बरान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।